अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद आमिर फ़ारूक गिरेवाल। मैं एक ज़रई माहिर हूँ और मैं 20 साल से ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हूँ। मैंने तालीम पाकिस्तान और बरूने पाकिस्तान से तकरीबन सारी की सारी ज़राअत के मुतल्लक़ हासिल की है। इसके अलावा जितना भी काम किया है या ट्रेनिंग्स की हैं वो भी पाकिस्तान और बरूने पाकिस्तान मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला है। मैंने हुकूमत पंजाब में भी काम किया है, वो भी ज़राअत के शोबे में, और मैंने महसूस ये किया है कि ज़राअत जिस कदर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और 80% लोग ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं, उस कदर ना तो ज़राअत के शोबे पर तवज्जो दी जा रही है और ना ही ज़राअत के शोबे से वो पैदावार ली जा रही है जो हमारे मुल्क की ज़रूरत को पूरा करने के काबिल हो। उसकी वजह क्या ख़ुद ज़िम्मेदार है, क्या हमारी हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ हैं, या हमारा मुआशरा इसका ज़िम्मेदार है? क्या हमारे ज़रई माहिरीन इसके ज़िम्मेदार हैं? क्या हमारे ज़रई साइंसदान इसके ज़िम्मेदार हैं? नाकस बीज इसकी वजह बनता है, या बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात हम मौसम को इसका ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर हम उन तमाम ख़ामियों पर एक नज़र डालें जो इस पैदावार की कमी का बायस बन रही हैं, तो हम बहुत अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। यानी कि जो पैदावार में गैप पाया जा रहा है, गंदम के हवाले से अगर देख लें तो एक ज़मींदार 60 मनफी एकड़ पैदावार ले रहा है जबकि दूसरा 25 मनफी एकड़ पैदावार ले रहा है। हालांकि इलाका भी एक है, ज़मीन भी एक जैसी है और दोनों को मौके भी एक जैसे मुयस्सर हैं, लेकिन इसकी वजह है सिर्फ़ और सिर्फ ज़मींदार का लाइल्म होना और ज़मींदार का चीज़ों को वक्त पर इस्तेमाल ना करना। इसी तरह मकई की पैदावार में एक ज़मींदार 30 मनफी एकड़ ले रहा है जबकि दूसरा ज़मींदार 130 मनफी एकड़ ले रहा है। तकरीबन 100 मनफी एकड़ का गैप मौजूद है। इन सब चीज़ों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम हर साल अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं, जिसकी वजह ये है कि ज़मींदार नई तहकीक, नई रिसर्च और नए बीज, नई मशीनरी जो ज़राअत के लिए, नई दवाइयाँ ज़राअत के लिए जो पैदा की जा रही हैं, मुतारफ़ करवाई जा रही हैं, उनका बर वक़्त इस्तेमाल नहीं कर रहा। और इसकी एक बड़ी वजह ज़मींदार के माली हालात कमज़ोर होना भी है। इसके लिए भी कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। जैसे अभी हुकूमत पंजाब सब्सिडी पर मुख्तलिफ़ आलात ज़मींदारों को फ़राहम कर रही है, और इसके अलावा हमारी बहुत सारी पैदावार ऐसी है, ख़ास तौर पर सब्ज़ियों में, जो वक़्त पर पैदा होने के बाद ज़ाया हो जाती है इसलिए कि हम उसको स्टोरेज नहीं कर सकते और हम उसकी प्रॉपर वैल्यू एडिशन नहीं बना सकते। अगर इन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जाए, इन पर गौर किया जाए और इनके मुतल्लिक़ सोचा जाए, और तमाम वो लोग जो शोबा ज़राअत से मुंसलिक हैं, उसमें ज़रई साइंसदान आते हैं, ज़रई प्रोफेसर्स आते हैं, ज़रई तहकीक के माहिर लोग आते हैं, हमारे ज़रई इदारे हैं, हमारे रिसर्च के इदारे हैं, हमारी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, हमारा सीड का सेक्टर है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में हमारे वो लोग जो टनल फार्मिंग में और जो दूसरी आम फार्मिंग में बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, इन सब को एक जगह इकट्ठा किया जाए, इन सब के ख़यालात को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए और इनके जो तजर्बात हैं उनसे फ़ायदा उठाया जाए, और वो लोग जो इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सके किसी भी वजह से, उनकी कामयाबी के लिए उनकी नाकामियों को एक वजह ना बनने दिया जाए और उनकी उस नाकामी को कामयाबी में बदला जाए और उसके आने वाले हालात को बेहतर किया जाए, ताकि सारे के सारे ज़मींदार बेहतर पैदावार हासिल कर सकें, बेहतर आमदन हासिल कर सकें। इससे ना सिर्फ हमारा मुल्क खुद कफ़ील होगा,
ना सिर्फ हम अपने मुल्क की ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे बल्कि हम अपने मुल्क से अपनी अजनास बाहर के मुल्कों को भेजकर अच्छा खासा ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। इसलिए मैं कोशिश ये करना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग शोबा ज़राअत से मुंसलिक हैं उनकी नेक आरा, उनकी नई तहकीक, नए बीज, नई दवाइयाँ और ज़राअत में पैदावार बढ़ाने के नए नए तरीके आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप लोग इस पर अमल करके अपनी पैदावार बढ़ा सकें। इसके लिए मैं कोशिश करूँगा जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनसे मिलूँ, जो महकमा ज़राअत के ऑफिसर्स हैं उनसे मिलूँ, जो ज़रई साइंसदान हैं उनसे मिलूँ और जो लोग ज़राअत के शोबे में किसी भी तरह से अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं उनके जो मुफीद मशवरे हैं वो आप तक पहुंचाऊं ताकि आप उन पर अमल करके ना सिर्फ अपनी पैदावार बढ़ा सकें बल्कि अपने इलाके में दूसरे लोगों की रहनुमाई कर सकें और मुल्क व कौम के लिए एक फ़ख्र का बायस बन सकें। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मेरा अपना जो इल्म है, जो मेरे अपने तजर्बात हैं, जो मैं अपनी ज़ाती फार्मिंग कर रहा हूँ उससे जो मैंने जो कुछ सीखा है, जो कुछ मैंने रिसर्च से सीखा है, जो कुछ मैंने बैरून मुल्क से सीखा है, वो सारी चीज़ें भी आपके साथ गाहे बगाहे डिस्कस करता रहूं ताकि हम वो कमी जो पैदावार में है वो दूर करके अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। इसके लिए हमें अच्छा बीज कहाँ से मिलेगा, बीज की काश्त कब करनी चाहिए, अच्छी दवाइयाँ कहाँ से मिलेंगी, दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है, बीज को बोना कैसे है, इंसेक्ट का कंट्रोल कैसे करना है, पेस्ट स्काउटिंग कैसे करनी है, जड़ी बूटियों का कंट्रोल कब और कैसे करना है, फसल की कटाई बर वक्त कब करनी है और इसके अलावा जड़ी बूटियों से जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे ख़त्म करना है, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए खाद कौन सी और कब चाहिए, इन सब बातों का भी मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बताऊँ। फिर इसके अलावा जो लोग मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रहे हैं और जो लोग ज़राअत के शोबे से मुंसलिक होना चाह रहे हैं उनकी रहनुमाई के लिए आप पेस्टिसाइड की कंपनी कैसे बना सकते हैं, सीड कंपनी कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं, अगर आपके पास कंपनी है तो उसको आप बेहतर कैसे चला सकते हैं, और जो किसान बोर्ड है वो किसानों के लिए क्या काम कर रहा है और उसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए, इन सब बातों का मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचाने का ज़रिया बन सकूँ। इसके लिए मैंने चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद गिरेवाल, आप इसको देखें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इससे अपनी कमी कोताही दूर करके अच्छे नताइज हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आपके पास कोई भी ज़राअत के मुतल्लक अच्छा मशवरा है, अच्छी वीडियो है या आपके इल्म में कोई ऐसी चीज़ है जो मैं लोगों को बताऊं ताकि वो उस पर अमल करके अपनी पैदावार बढ़ा सकें तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ और सिर्फ ज़रई तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाएगी और मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर पैदावार हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इसलिए कि अपना दुख बर्दाश्त करना आसान है, अपने चाहने वालों का दुख बर्दाश्त करना मुश्किल है। चाहने वालों में मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपके मुस्तहिक आपके वालिदैन हैं जिन्होंने आपको एक कामयाब शख्स बनाने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। इसलिए अपने वालिदैन का ख़ास ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त करें, उनको टाइम दें, उनका एहतराम करें और अपनी हर खुशी उनकी खुशी के लिए कुर्बान कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको और मुझे और ज़्यादा तरक्की देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।